सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज है गंगोर का डे 14, जिसके लिए मैं रेडी यहाँ पर हो गई हूँ। और गंगोर माता की बाड़ी में आने पर सबसे पहले हम जवारे सींचते हैं। जैसे गंगोर माता हमारी बाड़ी में आई है, सबसे पहला काम हमारा जवारे सींचने का ही होता है और उसके बाद गंगोर माता की पूजा शुरू होती है। माता की पूजा करते समय सभी गीत गाए जाते हैं, जैसे जवारे सींचने का गीत होता है, टिक्की लगाने का गीत होता है, मेहंदी का गीत होता है, हल्दी का होता है, कुकू का होता है, काफी सारे गीत होते हैं यहाँ पर। किरण माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गोर गोर गोमती शकुंजे पार्वती पार्वती का आला टीला गोर का सोने का टीला टीला दे टक्का दे गोरानी बरखरे कदे कदे आसायो मासायो खेले कांदे लाडू लाडू ने वीराने दियो वीरों ने भावन ने दियो भावन ने रचाई गई चुंदड़ी उड़ाई गई सलमान 16 सात जोड़ा ईश्वर गोरा दोनों किरण माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 15 16 ये लास्ट है, जोर से बोलो। श्रुति और भूमिका के साथ पानी के साथ तुम लोग बहुत परेशानी है। पहले आरता कर ले बेटा, चलो लगाया आरता। आरता में 10 धाम सुपारी लागी, डोडा सजी डोडारा पोता चिड़काई झीलो मारी गाया जाए जा छाछ लगी हुआ जाए प्रसाद हमारी नंदनी कनेक्शन नहीं लगाया।
राजा ने बोया जो चना, एक गाली सुनो, राजा का जो चना बढ़ता जाए माली की दुख घटती जाए। एक दिन माली सोचे कि क्या बात है भाई, राजा का जो चना बढ़ते जा रहा है, मेरी दुख घटती जा रही है। एक दिन वो छुप के देखता है कि गंगोर की छोरियाँ आती है, कुछ फूल तोड़ रही, कुछ पत्ती तोड़ रही और कुछ टहनी उखाड़ रही है। उसने किसी की लुगड़ी खोसी, किसी का ओढ़ना खोसा। तो छोरियाँ बोलती है माली बाबा हमको छोड़ दो, हम छोरियाँ है, गंगोर की पूजा करती है, 16 दिन बाद आके आपको पूजा पर दे जाएंगे। माली बाबा बोलता है ठीक है। लड़की अपने वचन की पत्ती रहती है, 16 दिन बाद आती है और पूजा पर दे जाती है। मालन उसको उठा के रख देती है। फिर उसका छोरा आता है, वो बोलता है मामा मेरे को भूख लगी। तो मालन बोलते जा बेटा ओबरी में धरा है, वहाँ से खा ले। लड़का बहुत कोशिश करता है ओबरी खोलने की, लेकिन वो ओबरी नहीं खुलती। तो वो मालन का बेटा उसकी माँ को बोलता है माँ मेरे से ओबरी नहीं खुल रही। तो मालन बोलते हैं जब बेटा तेरे से ओबरी नहीं खुल रही तो पराई जाई को कैसे ढाएगा। वो बोलता है पराई जाई को तो मैं ढालूंगा, लेकिन आप पहले ओबरी खोल दो। झट से हल्दी कुकू का छाटा देती है मालन और ओबरी खुल जाती है। और ओबरी खुलते से वो देखती है ईश्वरदास जी पेच बांध रहे और भाई पेच सवारी मैं सर थरी साली चा मत वालियोरा भवन पटापट वालियोराज केसर की सी प्यारियो राज में ईसर थरी साली चा। ईसर जी तो कोट पहने गोरा भाई सवरियो राज में ईसर थरी साली चा मत वालियोराज भवन पटापट वालियोराज केसर की सी प्यारियो राज में ईसर थरी साली चा। पहने गोरा भाई टाई सवरियो राज में सर साली चा मत वालियो राज भवर पटापट वरियो राज केसर की सिंहलियो राज में सर साली चा। ईसर जी तो बिंदी पहने गोरा भाई उंगली सवरियो राज में सर साली चा मत वालियो राज भवर पटापट वरियो राज केसर की सी क्यारियो राज मैं सर थरी साली। चलो गणेश जी बोलो, साले नहीं बोल रही, बोल दो। एक साहूकार की बहू थी, उसका रोज का नियम था गणेश जी के मंदिर में जाती, घी गुड़ ले जाती, बाटा बनाकर ले जाती, गणेश जी की सूंडी पे कूटती बैठती, एक भोग खुद खाती, एक गणपति अप्पा को देती, गाय को देती। गणेश जी सोचते लागी बाई है, रोज आती, फिर सूंडी पे कूटती बैठती, मेरे को भोग लगा के चलती बनती। गणेश जी को घुमान आ जाता, फट से नाक पे उंगली रख लेते, पूरे गाँव में डोटी पिट जाती कि गणपति अप्पा ने नाक पे उंगली धर लिए। ये बात राजा के पास जाती, राजा बोलता है जो भी गणपति अप्पा की नाक से उंगली हटाएगा उसको 40 गाँव इनाम में दूंगा। लोगों ने आपस में बात करते हैं कि साहूकार की बहू रोज गणपति अप्पा के मंदिर में जाती थी, जरूर ये जान जुगारू होगी, इसने कुछ टोना टोटका किया होगा। तो ये बात साहूकार को पता चलती, साहूकार उसकी बहू को बोलता कि रे बहू तुमने ऐसा कौन सा टोना टोटका डाला है कि जो गणपति अप्पा ने नाक पे उंगली धर ली। उसकी बहू बोलती मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर मेरे कारण गणपति अप्पा ने नाक पे उंगली धरी होगी तो मैं वहाँ से जाके हटवा दूंगी। वो बाई जाती है, रात के अंधेरे में शॉल ओढ़ के जाती है और गणपति अप्पा को जाके बोलती है कि अरे गणेश गुड़ लगा मेरा लगा, घी लगा मेरा लगा, तेरी सूंडी पे कुटा, उसका ही तेरे को गुमान हो गया, जल्दी से नाक पे से उंगली हटा दे, नहीं तो मैं तो उपाड़ फेंकूंगी। गणपति अप्पा सोचते कि नागी बाई है, जब ये उपाड़ उठता पिटता ने देर नहीं लगाई तो उपाड़ फेंकने में कहाँ से देर लगाएंगे। गणपति अप्पा झट से नाक पे से उंगली हटा दिए। हे गणपति अप्पा जैसे उस नागी बाई पे टूटी वैसे सब पे टूट जाओ, अधूरी ने पूरी कर जाओ, पूरी ने परवान चढ़ा जाओ, भूली चुकी माफ कर। बात मत करो रे बच्चों की। राधा ने माला जपी शाम की, मैंने चुनरी करी प्रशांत जी के नाम की। मारी गोरती साई हो घाटारी में पटकर मंदिरों में जल रही है जो अशोक के नाम से
सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद हमने मंदिर दर्शन किया, वहाँ पर काफी सारी फोटो क्लिक कराई, फिर हमने घर वापसी करी और खाना बनाते बनाते समय हमने आज होने वाले बड़े बिंदोरे पर काफी सारी चर्चा करी। आज गंगौर का 14वां दिन है, साथ में हमारा बड़ा बिंदोरा भी है और आज हमें काफी दूर भी जाना है, तो हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। खैर मैंने यहाँ पर लौकी की सी, क्योंकि मैं लौकी के कोफ्ते बनाने वाली हूँ। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमने लौकी को अच्छे से कद्दूकस किया, उसमें बेसिक मसाले जैसे नमक, मिर्ची, हल्दी और साथ में बेसन ऐड करके इसके कोफ्ते बनाए और इसे तल लिया और उसी के बाद हम इसकी सब्जी बनाएंगे। आप सब भी इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिए, ये खाने में काफी टेस्टी लगती है। सब्जी बनाने के बाद मैंने यहाँ पर आटे को छान लिया और आटा लगाया और सभी को खाना खिलाने के बाद मैं इस घर आ गई। यहाँ पर मेरा पहला टास्क था तारोशी को रेडी करना और आज सभी लड़कियाँ साड़ी पहनने वाली है, इसलिए मैंने तारोशी को साड़ी पहनाने के लिए रेडी किया। तारोशी के नखरे ही अलग है और उसे हर चीज में परफेक्शन चाहिए होता है, तो मैंने उसे उसी हिसाब से तैयार किया। खैर यहाँ पर सभी रेडी होकर आ गए थे। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि आज बड़ा बिंदोरा है, तो आज हमारे गांव की सारी लेडीज हमारे साथ मिलकर गंगौर माता को पानी पिलाने लेकर जाएंगी। आज ही लड़कियां दूल्हा दुल्हन भी बनेंगी। जो लड़कियां गंगौर पूछती है उन्हीं में से 2 दूल्हा दुल्हन भी बनती है। यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ पर अब हम गंगौर माता को लेने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि गंगौर माता को रोज शाम को हम पानी पिलाने लेकर जाते हैं, लेकिन आज गंगौर माता किसी के घर नहीं जाएंगी, बल्कि आज पार्क में जाएंगी। गंगौर माता को बाड़ी से बाहर निकालने के पहले उन्हें ओढ़ना उड़ाया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब गंगौर माता घूमने जाती है तो उनका चेहरा किसी को नहीं दिखाया जाता है। तक हम गंगौर माता को ओढ़ने उड़ा रहे हैं, तब तक हमारे दूल्हे की भी यहाँ पर एंट्री हो जाती है। कुछ ही देर में दुल्हन भी आने वाली है। अब होती है दुल्हन की एंट्री और उसी के बाद होता है दुल्हा और दुल्हन का धमाकेदार डांस। और बड़े बिंदोरे में होता है काफी सारा एंजॉयमेंट, खूब सारे सेल्फी, खूब सारे रील्स बनाई जाती है और यहाँ साथ में होता है काफी सारा एंजॉयमेंट, फोटो खिंचाई जाती है, काफी सारे रील्स बनाए जाते हैं। सभी अपने अपने ग्रुप में लग जाते हैं और फिर शुरू होते हैं यहाँ पर गीत।
गंगौर माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद गंगौर माता को पिलाया जाता है पानी। और गंगौर माता बिना दोहा सुने तो पानी पीती ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने दोहा बोला। हाँ लुढ़ जाई रे हरिया को दीना, ओ लुढ़ जाई रे हरिया को दीना, क्यारा में बोयो ओ दिनों खेता में बोयो हरिया, क्यारा में बोयो ओ दिनों बोयो केवड़ो खोया में लाऊं ओ दीना पे लाऊं हरियो को दीना, लुढ़ जाई रे हरिया को दीना, लोटी सिला पे चाचा में पीसू केवड़ो लोटी से पीसू हरियो को दीना, राजन जी ने आवे केवड़ो रे खाने भावे हरियो को दीना, लुढ़ जाई रे हरिया को दीना। ये कोई बना लो जा रहा वीडियो। तुम्हारा लल्ला। और गंगौर फेस्टिवल यानी कि एंजॉयमेंट का फेस्टिवल, लेडीज है लड़कियां काफी सारा एंजॉय करती है इस फेस्टिवल में। और इस बार तो यह हमारे लिए 16 दिन का फेस्टिवल रहा, क्योंकि हम गंगौर पूजी है 16 दिन की। और आज गंगौर का डे 14 है और आज हमारा बड़ा बिंदुरा भी है। अभी 4 दिन की गंगौर और बची है। खैर यहाँ पर हम सभी को नाश्ता दे रहे हैं। फुल एंजॉयमेंट के साथ हमारे गंगौर के दिन कैसे बीत रहे हैं ये तो हमें पता चल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो हमने कल ही से गंगौर पूजना स्टार्ट करी हो। खैर अब गंगौर माता जो फेस्टिवल है वो थोड़ा अपने अंतिम चरण पर आने वाला है। और सभी का नाश्ता पानी होने के बाद अब होंगे हमारी ग्रुप फोटो, साथ में ग्रिल भी बनाई जाएंगी। फिर गंगौर माता को पानी पिलाने के बाद शाम के समय गाते बजाते हम घर वापसी करते हैं।
और यहाँ पर भी एक रस्म होती है, यहाँ पर दोहा बोला जाता है और ये काम दूल्हा और दुल्हन दोनों करते हैं, लेकिन हमारा दूल्हा अभी अपने घर चले गया है, इसलिए हम दुल्हन से दोहा सुनते हैं। दीदी चला दोस्तों ये था हमारा गंगौर का डे 14 का बड़े बिंदोरे का ब्लॉग। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। और हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक भी कीजिए।